नमस्कार, मेरा नाम अनुराग पांडे है और आप देख रहे हैं धेर टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वार्षिकी 2022 में। तमाम कड़वी मीठी यादों के साथ साल 2022 खत्म हो चुका है। नया साल 2023 नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ शुरू हो चुका है। लेकिन अगर साल 2022 के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जुड़ाव हमारे आपके जीवन से कहीं ना कहीं जरूर रहा है। इसलिए हम इस बीते साल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर सब्जेक्ट वाइज एक छोटी सी सीरीज लेकर हाजिर हैं। सीरीज की इस कड़ी में बात होगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की शुरुआत में हवाना सिंड्रोम नाम की एक बीमारी खासा चर्चा में रही। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी भारत आया था जो कि बीमार पड़ गया था, तो डॉक्टरों ने अंदेशा जताया था कि उसे हवाना सिंड्रोम हो गया है। दरअसल साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने तथा शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया था। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या आदि शामिल है। इसे ही हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक इसकी वजहों का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रोम का संभावी कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण को बताया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी इससे अलग मत जता रहे हैं। बहरहाल मामला अभी भी और शोध का विषय है। बीते साल मार्च महीने में रेलवे की कवच तकनीक का ट्रायल किया गया था और बाद में इस तकनीक को सर्वाधिक व्यस्त रेल मार्गों पर लगाने को मंजूरी दी गई। इस तकनीक के पीछे का उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना है, जिससे जान माल की हानि कम की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो कि ट्रेनों के बीच टकराव को रोकती है। इसे ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कवच प्रणाली स्टेशन मास्टर और लोको पायलट को आपात स्थिति के दौरान एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की व्यवस्था प्रदान करती है। इसके माध्यम से कवच प्रणाली स्वचालित रूप से ब्रेक लगाने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में आधिकारिक तौर पर भारत में 5G को लॉन्च किया। बता दें कि समय के साथ टेलीकॉम या वायरलेस इंडस्ट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करती रही है। पहले 2G था, फिर 3G आया, उसके बाद 4G और अब बात 5G की चल रही है। एक तरह से नेटवर्क को अपग्रेड करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर स्पीड का होता है। 4G में अधिकतम स्पीड 1000 Mbps हो सकती है, जबकि 5G में यही स्पीड 20,000 Mbps तक जा सकती है। स्पेक्ट्रम में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, नेटवर्क सेवा उतनी ही तेज होती है। इस तकनीक से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी यानी कि हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलने पर शून्य उत्सर्जन करता है। हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उप उत्पाद पानी होता है, इसलिए ईंधन 100% स्वच्छ माना जाता है। इसका इस्तेमाल ईंधन सेलों अथवा आंतरिक दहन इंजनों में किया जा सकता है। खास बात यह है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है सूर्य और अन्य तारे व्यापक रूप से हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और मांग निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश की जरूरत है। बीते साल भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी कि लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले सामने आए थे। ज्यादातर मामले राजस्थान और गुजरात से थे। लंपी वायरस कैपीप्रॉक्स फैमिली का वायरस है। गेट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैलाता है। ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जू और दूषित दाने और पानी से फैलता है। एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को भी हो जाती है। राहत की बात यह है कि रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी एक जूनोटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हें भूख,
नहीं लगती है। इस बीमारी में उनके शरीर पर जगह जगह गांठ बन जाते हैं। सितंबर 2022 में भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बनाया गया। इस प्लांट की रोजाना की क्षमता 270 मेगावाट की है और ये 100 एम्पीयर प्रति घंटे की क्षमता वाले 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। ये क्षमता भारत की मौजूदा जरूरत का करीब 60% है। इन सेल का इस्तेमाल पावर बैंक में होता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल फोन, ईयरफोन और स्मार्ट वॉच के सेल भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। भारत अभी चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से लिथियम आयन सेल आयात करता है। देखा जाए तो इस प्लांट के बनने से लिथियम आयन सेल के आयात में कमी आएगी। भारत सरकार आजकल वाहन निर्माताओं पर फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों को बनाने के लिए जोर दे रही है। इसके 3 फायदे होंगे। सबसे पहला यह है कि फ्लेक्स फ्यूल से वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरा, फ्लेक्स फ्यूल मौजूदा ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत के मुकाबले सस्ते दाम पर मिलेगा। और तीसरा, इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। आपको बता दें कि जब पेट्रोल में इथेनॉल, गैसोलीन या फिर मेथनॉल को मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है तो उसे ही फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। इसको अल्कोहल बेस्ड फ्यूल भी कहा जाता है। इसे बनाने में गन्ने, मक्के और दूसरे एग्री वेस्ट उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि भारत प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, इसलिए ऐसे ईंधन को बड़े स्तर पर बनाने में सामग्री की परेशानी नहीं आएगी। इसी बात के चलते फ्लेक्स फ्यूल को भविष्य के एक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। साल 2022 में सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली HPV वैक्सीन का काम पूरा हो गया है। बता दें कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा के अस्तर में कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निचले गर्भाशय की गर्दन या संकीर्ण हिस्सा होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं। वैसे तो आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं को होता है, लेकिन ये पुरुषों को भी हो सकता है। ये बीमारी होने पर जननांग में संक्रमण हो जाता है। अगर समय पर उसकी पहचान हो गई तो उसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर या संक्रमण फैलने पर इससे मौत भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ये एक आम वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के दौरान फैल सकता है। सर्वाइकल कैंसर के मामलों में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। दिसंबर 2022 में आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट ने खुला पत्र प्रकाशित किया था। इस पत्र पर 140 से अधिक विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल इसमें अलग अलग राष्ट्रों और बहुपक्षीय संस्थानों से रॉकेट के अनकंट्रोल्ड री एंट्री को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि जब किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो ज़्यादातर रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने से पहले अपने सारे पुर्जे अलग कर देते हैं और ऑर्बिट में केवल पेलोड ही प्रवेश करता है। अब जो पुर्जे रॉकेट से अलग होते हैं वो वापस पृथ्वी पर आने लगते हैं। इनमें से ज़्यादातर रॉकेट के छोटे टुकड़े होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और ये निश्चित नहीं होता है कि ये टुकड़े पृथ्वी के धरातल पर कहाँ गिरेंगे। ये टुकड़े अपने भार, हवा की गति और पर्टिकुलर कोण के आधार पर पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, जिसे हम अनियंत्रित प्रवेश यानी कि अनकंट्रोल्ड री एंट्री कहते हैं। ज़्यादातर ये टुकड़े समुद्र या फिर महासागर में ही गिरते हैं, लेकिन कभी कभी ये बिना मार्गदर्शन के ऐसी जगहों पर गिर जाते हैं जहां पर जानमाल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस खुले पत्र पर OSI ने अलग अलग देशों से हस्ताक्षर करवाए हैं, जिससे सभी अंतरिक्ष एजेंसी रॉकेट के टुकड़ों के पुनः प्रवेश को नियंत्रित करें और उनके टुकड़े किसी सुरक्षित जगह पर गिरें जिससे जानमाल को कम से कम नुकसान पहुंचे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तकनीकी पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है और बीते साल भी ये सुर्खियों में रहा है। दरअसल अमेरिका में HIV पीड़ित एक महिला को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के माध्यम से ठीक किया गया। अभी तक HIV को लाइलाज माना जाता था, लेकिन उसके बाद से एड्स के उपचार को लेकर वैज्ञानिकों में एक उम्मीद जगी है। दरअसल स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही शरीर की दूसरी कोशिकाओं के रूप में भी खुद को ढाल सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिकाओं की बीमारियों के इलाज के लिए इन्हें लैब में भी विकसित किया जा सकता है। ये कोशिकाएं बोन मैरो, चर्बी, ब्लड, डेंटल पल्प इत्यादि चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसे निकाल करके डैमेज एरिया वाले सेल्स की जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है।
इसे ही स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। अक्सर आसमान में चमकती हुई रेलगाड़ी की तरह दिखने वाली स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेसएक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइटों का एक ग्रुप है। इसके द्वारा दुनिया के 40 देशों को इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन ने भी स्पेसएक्स की इसी सुविधा का फायदा उठाया है। स्टारलिंक दुनिया भर में हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। इस सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी जगह भी इंटरनेट की सेवा दी जा रही है जो पृथ्वी के किसी ऐसे छोर पर है जहां पर फाइबर इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है। बीते साल भारत में कई इलेक्ट्रिक वाहन आग से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके चलते कई लोगों की मृत्यु भी हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन में आग से होने वाली दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। दरअसल हुआ यह था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। साथ ही पिछले एक दशक में लिथियम आयन बैटरी बनाने की लागत में भी कमी आई है। इस कारण इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़ रहे हैं। हालांकि लिथियम आयन बैटरी को उचित मानकों के अनुसार बनाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है और चलन के चक्कर में वाहन और बैटरी बनाने वाली कंपनियों ने सारे मानक को ताक पर रख दिया है और इसी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों में दुर्घटनाएं देखी गई हैं। मई 2022 में वैज्ञानिकों ने पहली बार आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की तस्वीर जारी की है। इस ब्लैक होल का नाम सजिटेरियस ए है, जो हमारे सूरज के द्रव्यमान से 40 लाख गुना बड़ा है। ब्लैक होल की बात करें तो यह ब्रह्मांड का अंधकारमय क्षेत्र है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इस साल की शुरुआत में जब मंकी पॉक्स बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो कई जगहों पर इसके लिए नस्लवादी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण दिखाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होता है। रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स के कारण लिम्फ ग्रंथि यानी आपके गले के दोनों ओर सूजन आ जाती है और चेहरे, हथेलियों, तलवों, आंखों, मुंह, गले, जांग और जन्नांग जैसी जगहों पर दाने या छाले भी हो जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। ये भारत का पहला जैव डेटा सेंटर है। देश में इसके पहले लाइफ साइंस डेटा सेंटर स्टोर न होने के कारण यूरोप और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 100 करोड़ की लागत से बनाए गए इस लाइफ साइंस डेटा सेंटर के पास 4 पेटाबाइट तक स्टोरेज रखने की क्षमता है और ये उच्च क्षमता वाली सुपर कंप्यूटिंग सुविधा ब्रह्म से लैस है। इस सेंटर के जरिए आने वाले समय में कोरोना जैसी बीमारियों की पहचान और रिसर्च में मदद मिलेगी। नवंबर 2022 में देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भी मदद की थी। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। विक्रम एस रॉकेट ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। बता दें कि विक्रम एस ठोस ईंधन वाले प्रणोदन, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सभी कार्बन फाइबर कोर संरचना द्वारा संचालित है। रॉकेट का नाम विक्रम एस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। आर्कटिक वृक्क या आर्कटिक भेड़िया को श्वेत वृक्क और ध्रुवीय वृक्क भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस आर्कटोस है। अभी वर्तमान में आर्कटिक भेड़िए विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में पिछले साल चीन ने पहली बार आर्कटिक भेड़िया की क्लोनिंग करके नया भेड़िया पैदा किया है। इस आर्कटिक भेड़िए का जन्म 10 जून 2022 को हुआ था और इसका नाम माया रखा गया है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला है। इसे बनाने के लिए डोनर सेल कनाडा के एक मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा से लिया गया था। इसके बाद अंडे को एक मादा कुतिया से लिया गया, फिर इसे एक बीगल ब्रीड की कुतिया के गर्भ में सेरोगेट कराया गया। साल 2022 में भारत की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने कोविड-19 की नई वैक्सीन
इनकोवैक को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी दे दी है। ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल टीका है जिसे प्राइमरी सीरीज और बूस्टर खुराक दोनों के लिए मंजूरी मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। तो चलिए अब चलते चलते साल के नोबेल पुरस्कार पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्वीडन के स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार मानवों के लिए विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक हैं एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। रसायन में दिया जाने वाला ग्लोबल पुरस्कार इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शॉर्टप्लेस तथा डेनमार्क के मॉर्टन मेल्डाल को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। तो ये थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी साल भर की कुछ अहम खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि खबरें आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। और हाँ, आशावान होना और सकारात्मक सोचना मनुष्य की प्रवृत्ति है और इसी सोच के साथ हम स्वागत करते हैं साल 2023 का और उम्मीद करते हैं कि साल आपके लिए मंगलमय होगा।